फैक्ट प्लस न्यूज से मैं अनुष फातमा आपके साथ। आइए आज बात करते हैं गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कोल में 24 दिसंबर की सुबह गेहूं के खेत में कीचड़ में लथपथ विशाल यादव 35 वर्षीय का शव मिला था। परिजनों के तहरीर के आधार पर विशाल की प्रेमिका और उसके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें तीनों को पुलिस हिरासत में भी लिया गया। जांच के दौरान यह पता चला कि प्रेमिका और उसके परिजन निर्दोष हैं, क्योंकि विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से वह मोबाइल के कॉल डिटेल के साथ साथ बहुत सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस सही अपराधी तक पहुंच गई और तत्काल उनको हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। अभियुक्त पप्पू मांझी पुत्र राम बालक मांझी, राजू मांझी पुत्र राम बालक मांझी, मंगल मांझी पुत्र राम बालक मांझी निवासी ग्राम तवोपन टटारू थाना उत्तरी जिला गया बिहार, हाल पता राम मिलन यादव का भट्टा जोगिया कोल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर। बबलू मांझी पुत्र रामेश्वर मांझी निवासी मरड्डी थाना वजीरगंज जनपद गया बिहार, हाल पता राम मिलन यादव का भट्टा जोगिया कोल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर। पप्पू रांझू मंगल तीनों आपस में भाई हैं। एक अन्य बबलू से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो ज्ञात हुआ 23 दिसंबर की रात में विशाल यादव राम मिलन यादव भट्टे के पास अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमिका ने रात ज़्यादा होने के कारण और उसके परिजन जाग रहे थे, वह मिलने नहीं गई। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया, क्योंकि विशाल बार बार प्रेमिका को कॉल कर बुला रहा था, जहां पर वह अपने साथियों के साथ शराब की पार्टी करने लगा। शराब खत्म होने के बाद और मंगाकर पार्टी करने के लिए आपस में पैसे मिलाने लगे ताकि और शराब आ सके। महज 50 रुपये को लेकर के बात इतनी बढ़ गई कि विशाल ने पप्पू के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे आरोपी गुस्से में आ गए और विशाल के पीछे लग गए। राममिलन भट्टे के पास गेहूं के खेत में विशाल के ऊपर आरोपी हावी हो गए और मुंह को गीली मिट्टी के कीचड़ में दबाकर उसके प्राण छीन लिए। उसके बाद आरोपी करीब 25 मिनट तक घटनास्थल पर ही बैठे रहे, क्योंकि नशे के कारण उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाल की प्रेमिका और उसके परिजनों को पुलिस कस्टडी में छोड़ दिया गया है। विशाल की माता शकुंतला देवी के तहरीर के आधार पर पुलिस कस्टडी में प्रेमिका और उसके परिजनों को लिया गया था। निर्दोष होने के कारण सही अपराधी के मिल जाने के बाद प्रेमिका उसके परिजनों को उनके घर भेज दिया और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उनको जेल भेज दिया गया है। दिनांक 24 दिसंबर को थाना सहजनवा अंतर्गत जोगिया कोल गांव में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे सभी पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे, डेड बॉडी की शिनाख्त की गई, घर वालों से संपर्क किया गया। घर वालों ने 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया। जब जांच के क्रम में आगे बढ़े हम लोग, इसमें नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो पूछताछ के क्रम के दौरान और अन्य साक्ष्यों को कोरिलेट करने पर ज्ञात हुआ कि नामजद अभियुक्तों का इस घटना में कोई प्रत्यक्ष रोल या प्रत्यक्ष रोल नहीं है। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, हमने सारे कॉल डिटेल, सीसीटीवी आदि को आगे बढ़ाते हुए जब साक्ष्यों को कलेक्ट करके सारी कड़ियों को जोड़ा, तो इसमें सही जो अपराधी जिन्होंने उसकी हत्या करी थी उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। और पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि शराब पीने के दौरान पैसे के लेन देन के वजह से उन चारों लोगों ने तात्कालिक कारणों से उसकी हत्या की है और सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें हम अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।